जनता जो एजुकेटेड पीपुल है वो मोदी जी को लाइक करते हैं, वो समझ रहे हैं, मोदी जी की आगे की सोच को समझ रहे हैं। क्यों आज छोटे से छोटा बच्चा बहुत लाइक करता है मोदी जी को, स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि वो तो सबके बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को इस बात हजम नहीं होती। 17 विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इसमें काफी पार्टी महागठबंधन बनाने में लगी हुई है। वो महागठबंधन कह रहा है कि स्टेटमेंट आई है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या लग रहा है, हो पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाया, बल्कि मोदी जी ही बहुत तेजी से और ऊपर उभर के आएंगे, क्योंकि मोदी जी की सोच ना वो पढ़ ही नहीं पाते। मोहम्मद सरताज खान, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात, वडोदरा। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? राहुल गांधी। जब गुजरात में चुनाव लड़ने आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तब वोट क्यों नहीं देते? हम लोग तो देते हैं सारे वोट। मतलब जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी जो है विपक्ष में भी नजर नहीं आता हमारे। पूरा विपक्ष एक हो गया है, कह रहे हैं मिलकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। होगा एक चीज है ना, वो एक जब स्कूल का एक मॉनिटर होता है ना, होशियार, उसको मॉनिटर बना दिया जाएगा तो नालायक बच्चे जो होते हैं ना वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये हाल इनका है। विपक्ष कुछ भी कर ले, विपक्षी जो हो रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो जब से मोदी जी की सरकार आई है विरोध करने में लगी हुई है। विपक्ष कभी उनकी मतलब तारीफ ही नहीं करती। वो बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, तो तारीफ तो कम से कम एक बार तो करनी चाहिए किसी के लिए। कुछ बार बार आप बुरा बोलते हो। और रही बात, अगर वो पहली बार तो अगर उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा कि उन्होंने नया संसद भवन बनवाना चाहिए, और अगर वो इस बारे में सोचते हैं कि मैं उद्घाटन करूँ तो इसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, या फिर हमारी राष्ट्रपति जी मुर्मू देवी जी हैं उनसे करवा सकते हैं, या और अदर पर्सन से, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं होगी। क्योंकि हम तो इस संसद भवन का ही बॉयकॉट कर देंगे अगर मोदी जी ने उद्घाटन किया तो वो उनका तो यही मोटिव है कि वो मोदी जी को लाइक ही नहीं करते। वो किसी भी मतलब एस्पेक्ट पे उनको पसंद ही नहीं करते। वो हमेशा विरोध ही करते, तो वो पसंद ही नहीं करेंगे मोदी जी इस चीज़ को वो करें कि भी उद्घाटन करें, क्योंकि उनका तो टारगेट यही है कि मोदी जी सारा क्रेडिट अपने नाम पे ले रहे हैं। उनका सोच ही यही है विपक्ष की। लेकिन वो नहीं सोचते मोदी जी कितना ऊंचा सोच रहे हैं। भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ मोदी जी की सोच से। और वो जो जितना पीछे का इतिहास लेके आ रहे हैं, इतिहास की जितनी चीज़ें जो हमारे देश के आज तक नहीं ले पाए, जैसे मोदी जी ने एक दंड जो प्राचीन काल में चलता था, अभी मैंने लेटेस्ट देखा था ये कि मोदी जी ने वो दंड लाके वो वहाँ पर लगाया जाएगा। वो जो प्राचीन काल में हमारे देश में चलता था, न्याय की प्रतिमा माना जाता था, वो दंड चोला साम्राज्य से चलता हुआ साम्राज्य, बिल्कुल करेक्ट, चोला साम्राज्य से वो दंड यूज करा जाता न्याय के लिए, जो भी राजा बनता था। तो आप लोगों ने क्या कभी ऐसा सोचा कि हमारे इतिहास को वापस लाया जाए? मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, बस देखने का नजरिया है, वही वाली बात है। कोई ये तो सोच ही नहीं है, देश को आगे बढ़ाने की सोच नहीं है। मैंने देश के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है, वो कोई भी कर रहा है, तो उसका अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। इस तरह से तो आप देखिए देश तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना। देश के आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग दे उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसके हर्ष में टांग खींचती रहनी चाहिए। और मोदी विरोध जो है वो अब देश का विरोध बनता जा रहा है। वो तो देश का विरोध क्या, वो पूरी जो जितने भी मोदी, जनता का भी विरोध नहीं है। जनता वही है, जनता बटी हुई है। जनता जो एजुकेटेड पीपुल है वो मोदी जी को लाइक करते हैं, वो समझ रहे हैं, मोदी जी की आगे की सोच को समझ रहे हैं। क्यों आज छोटे से छोटा बच्चा बहुत लाइक करता है मोदी जी को, स्टूडेंट बहुत लाइक करते हैं, क्योंकि वो तो सबके बारे में बात कर रहे हैं और लोगों को इस बात हजम नहीं होती। 17 विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। इसमें काफी पार्टी महागठबंधन बनाने में लगी हुई है। वो महागठबंधन कह रहा है कि स्टेटमेंट आई है कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या लग रहा है, हो पाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं हो पाया, बल्कि मोदी जी ही बहुत तेजी से और ऊपर उभर के आएंगे, क्योंकि मोदी जी की सोच ना वो पढ़ ही नहीं पाते। मोदी जी सोच बहुत ऊंची है, और वो जो सोच लेके चले उनकी सोच बहुत अच्छी है। शायद ऊपर वाला भी इसलिए उनकी मदद करता है मोदी जी की, चाहे वो कुछ गलत भी होता है, लेकिन वो अंत में क्या है, वो ऊपर उभर के आ जाते हैं। बाकी गठबंधन धड़ाम से नीचे गिर पड़ते, ये पहले भी सबने देखा होगा। कर पाएगा गठबंधन इस बार मोदी जी का, कि कोई उम्मीद नहीं है, बंटाधार हो जाएगा इस बार भी? मुझे नहीं लगता गठबंधन कर पाएगा। बाकी जो है पॉलिटिक्स तो बहुत गंदी भी है, तो वो किसी भी तरह के से उनको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर सच्चाई है, मोदी जी सच के साथ चलते हैं ना, तो वो फिर से ऊपर आएंगे। योगी राज, योगी इतना क्या बढ़िया लग रहा है? योगी से बढ़िया कोई नेता ही नहीं। आज 2023 को देख लो तो कोई नेता नहीं आज की तारीख में। जी को काहे हटा रहे हैं? अभी तो एक मौका है उनके पास, रिटायरमेंट होने का समय आ गया ना, वरना वही रहे थे। हाँ, पार्टी ने ही रिटायरमेंट की बात नहीं करके मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़े। मुश्किल है, अब मुश्किल है। हम कहते हैं ये साल और एक पंचवर्षीय और, बाकी इनको रिटायर होने ही होना है। तो पार थामेंगे योगी जी। हैट्रिक हो पाएगी इस बार की नहीं हो पाएगी हैट्रिक?
लहर चल रही भाई, उनकी लहर चल रही है। क्या काम लगता है आपको, क्या बढ़िया हुए हैं देश में? देश में अगर छोटी छोटी बातों को देखो तो गरीब जनता तो अपनी महंगाई देखेगी, दाल रोटी सब्जी पानी गैस देखेगी। बाकी आगे चल के देखो कि उनने देश के लिए कहाँ क्या कर दिया है, कहाँ था कहाँ भेज दिया है। बहुत आगे भेज दिया है। पहले कितने नंबर पे था, सन 62 में क्या था और आज क्या पोजीशन है। अब लगातार मुद्दा उठता है महंगाई का, बेरोजगारी का, कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और देश में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ रही है, कुछ तो जनता को झेलना पड़ेगा। सारी समस्याएं जनता की हल कोई नहीं कर सकता। भगवान रामचंद्र जी ने नहीं कर पाई तो ये क्या करेंगे। और राहुल गांधी के एक प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि अगर दोबारा सत्ता में आ गए तो सिलेंडर जो है 500-600 नामुमकिन है। इस जन्म में तो नहीं बन पाएंगे प्रधानमंत्री। इस जन्म में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मेरे किसी की सोच के बाद केजरीवाल बनना चाहिए प्रधानमंत्री। केजरीवाल चुनाव ही नहीं लड़ते, कहाँ लेके जा रहे हैं उन्हें आप? अरे अरविंद केजरीवाल ही बनेगा। सरकार देखो दिल्ली का क्या हाल कर रखा है। मैं खुद मेरठ से आया हूँ। योगी की बात कर रहे हैं, योगी का धतूरा बेच रहा है वहाँ पे मेरठ में। कुछ भी तो नहीं है मेरठ में। क्या है, बस धर्म के नाम पर लड़ना है बस। अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे सीट पे चुनाव भी तो लड़ना चाहिए। 272 सीटें हैं, वो तो 72 पे भी नहीं लड़ते। देखो जी, मैं तो मेरठ से आया हूँ। मुझे लगता है दिल्ली का हाल बढ़िया। कोई मकान मिलता हूँ मैं बदलवा तो मुझे तो बड़े हाल लगा दिल्ली का। देश की राजधानी है, मेरठ से कहाँ कंपेयर कर? मेरठ में तो कुछ है ही नहीं भाईजान। मेरठ में आप कंपेयर देश की राजधानी को एक शहर से कैसे कर सकते हो? फर्क देखो ना, कहाँ अंगूर कहाँ सेब। तो सेब जो है बहुत बढ़िया कर रखा है उसने। सेब को ताजा कर रखा है बिल्कुल अरविंद केजरीवाल। अंगूर बोल रहा था दिल्ली। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरताज खान, कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरात वडोदरा। देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? राहुल गांधी। जब गुजरात में चुनाव लड़ने आते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, तब वोट क्यों नहीं देते? हम लोग तो देते हैं सारे वोट। जीत क्यों नहीं पा रहे? पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश की रीढ़ को तोड़ के रखा है। जो अपने आर्मी वाले इंडियन आर्मी के जो लोग हैं, 4 साल का जो किया है अग्निवीर का, वो बहुत गलत किया है। इसकी मांग देश की सेना 1998 से कर रही थी। नहीं, वो इसके लिए ऐसा था ये 4 साल का कि जो लोग आना चाहते हैं आर्मी के अंदर वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि कंपलसरी ऐसा कर दिया जाए। कंपलसरी अब भी नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हैं। एनडीए का एग्जाम आप दे सकते हैं। नॉर्मल भर्ती भी निकल रही है, अग्निवीर एक अलग भर्ती शुरू हुई है। अलग भर्ती नहीं है वो, मतलब जो नॉर्मल फैमिली से का एग्जाम अभी भी हो रहा है, अभी हुआ पिछले महीने। जो नॉर्मल फैमिली से है, जो जिसको मतलब बहुत पैसे की तंगाई है, वो तो यही देखेगा ना अग्निवीर। एसएसबी की भर्तियां भी निकल रही हैं। सिपाही रैंक के लिए भी एसएसबी की भर्तियां हो रही हैं अभी भी आर्मी में। कहाँ पे हुई हैं? भारत में हो रही है। एग्जाम हुआ है भैया? नहीं हुई है अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है ना। एग्जाम होगा तो होंगी। ये सब बहुत गलत किया है इंडियन आर्मी के साथ। आगे आपने 10-12 साल के अंदर अपनी इंडियन आर्मी बहुत कमज़ोर हो रही है। इसकी मांग जो है सेना उठा रही थी 1998 से, तो सेना की जो मांग है उसको कैसे मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं कोई सरकार? सेना मांग नहीं उठा रही थी। सेना के पूर्व जनरल ने खुद बोला है, सामने आके बयान दिया है कि हम इसकी मांग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। पूर्व जनरल ने, पूर्व जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने वो तो बोलेंगे, उनको बोलना ही पड़ेगा। सभी बोलेंगे ये बात। सभी बोलेंगे। हाँ, जो रिटायर हो गए उनको क्या डर है? उनको तो नौकरी का डर नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं। कोई पूर्व सैनिक सेना को बर्बाद होते कैसे देख पाएगा? 10-12 साल के अंदर सेना खत्म हो जाएगी, मेरा मानना है। हाँ, 3 साल के अंदर यूनिट पे बंदा नहीं पहुंचा है। 3 साल हो गए यूनिट पे बंदा नहीं पहुंचा अभी तक। किस चीज़ के 3 साल हो गए हैं? अपने ये कोरोना के बाद अपने इंडियन आर्मी को जो अभी नया चालू किया अग्निवीर इसी साल से, और इसके जो बंदे हैं ना अभी तक यूनिट में नहीं पहुंचे। तो बंदा 10-12 साल जिसकी नौकरी रह गई है, फिर 10-12 साल के अंदर, वहाँ 4 साल के अंदर हर बंदा बाहर हो जाएगा, तो फिर क्या होगा? अपनी देश की सेना वो कमज़ोर हो रही है ना। ये जो सेम स्कीम है 4 साल वाली, ये हमने देखा है कि इराक में और अमेरिका में भी है, तो वहाँ की आर्मी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडिया से इस स्कीम के बाद भी। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता है। हाँ, और क्या नाराज़गी है सरकार से? कुछ नहीं, बस महंगाई है और क्या है बस। राहुल गांधी की आपने बात की, आपके गुजरात के ये कोर्ट ने अभी उनकी सदस्यता रद्द कर दी है, 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। ऐसे में क्या लग रहा है, कैसे बन पाएंगे प्रधानमंत्री? जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है ना, उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। अभी जो सरकार बनी है कर्नाटक में, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है आगे भी। सर क्या नाम है आपका? भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो वैसे अब तो दिल्ली में ही रहे, बाकी अब यूपी में 8%। हाँ, देश का प्रधानमंत्री किसे देखते हैं 2024 में? देखिए देश का प्रधानमंत्री, हम तो अभी तक तो 8% जो 14 मतलब जो है अभी हमारे प्रधानमंत्री के अलावा कोई भी जो है विपक्ष में भी नज़र नहीं आता हमारे। पूरा विपक्ष एक हो गया है, कह रहे मिलकर प्रधानमंत्री बनाएंगे। होगा एक चीज़ है ना, वो एक जब स्कूल का एक मॉनिटर होता है ना होशियार, उसको मॉनिटर बना दिया जाएगा तो नालायक बच्चे जो होते हैं ना वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये हाल इनका है। विपक्ष कुछ भी कर ले
विपक्षी जो हो रहा है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। और वो कहते हैं कि 2024 में भाजपा को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। कहने को क्या, कुछ भी है, ये उनकी सोच है ना, पब्लिक की क्या सोच होगी? तो पब्लिक सोच में जा रहे हैं ना, पब्लिक तो आज देख रही है कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आज हमारी बाहर में विदेशों में क्या इज्जत है, आज हम कौन सी उसमें जा रहे हैं, तीसरी उसमें जा रहे हैं। तो ये सब क्या आने वाले टाइम में भी, अब दूसरी में भी ना हो जाए और विपक्ष एक तरफ ही बैठ के हो जाएगा, वन साइड वोट होना है। क्योंकि इन्होंने जो एक लोकतंत्र मंदिर की मतलब एक तरह से उसकी बेइज्जती करी है, क्योंकि वो किसी का नहीं है, वो सबका है। अभी मैडम बोल कर गई कि बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार बचती हुई नजर आती है, बेरोजगारी पर सरकार बात नहीं करती, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, रोजगार की आजकल कुछ नहीं है, मगर रोजगार क्या, 2-3 रोजगार होते हैं। एक तो आज जो जितना काबिलियत में होगा उसको रोजगार उसी तरह से मिलेगा। अब ये वो जमाना गया कि किसी को बैठा दिया, किसी को कर दिया। तीसरी बात यह कि हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी जा रही है, 86,000 डेली बच्चे पैदा हो रहे हैं। आज ये बताइए इसका आगे का क्या होगा? फिर जितनी भी लैंड्स वगैरह सब सिक्योर होती जा रही है, लोगों ने फैसिलिटी तो ले ली है सब कुछ, मगर आज क्या चीज़ है, सबसे सिमटती जा रही है। और आगे हमारे देश का सबसे बड़ा तो यही है कि जब तक 2 चाइल्ड पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ऐसे होता ही रहेगा। पॉलिसी की डिमांड करते हैं आप? हम डिमांड करते हैं इस बारे में, और होनी चाहिए बहुत जल्दी। कुछ नेता कहते हैं तो इस्लाम के खिलाफ है ऐसी पॉलिसी। इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम में खिलाफ यही है कि ऐसे होते जाओ, ये चले जाओ। तो ये क्या पाकिस्तान थोड़ा ना, इस देश में रहना है तो इस देश के हक की बात करनी होगी।